अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सैमसंग के A04e को रूट कर सकते हो। तो ये है सैमसंग का A04e और इस वीडियो में हम इसे रूट करेंगे। इसमें एंड्रॉयड 14 वर्जन चल रहा है। आप एंड्रॉयड 13 को भी इस मेथड के थ्रू रूट कर सकते हो और एंड्रॉयड 14 को भी। तो इस फ़ोन को रूट करने के लिए सबसे पहले हमें इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में और अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेंगे। तो मैंने अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हम आएंगे सेटिंग्स में, नीचे अबाउट में चले जाएंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पे बिल्ड नंबर को हम 5 मरतबा तेज़ से टैप करेंगे, फिर बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे। नीचे हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा, डेवलपर ऑप्शन। इस ऑप्शन को हम खोलेंगे। इसमें हमें एक नया ऑप्शन मिलेगा OEM अनलॉकिंग का, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। अगर आपको OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो आप सारा कुछ क्लोज कर दें और थोड़ी देर इंतज़ार करें। तो थोड़ी देर इंतज़ार के बाद हम फिर से जाएंगे सेटिंग्स में और नीचे चले जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद बैक आ जाएं। तो अब हम अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करेंगे। तो बूट लोडर अनलॉक करते वक्त आपके फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके फ़ोन में कोई ज़रूरी डाटा है तो उसका बैकअप बना लें। अब हम अपने फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे। तो हमने अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर दिया है। फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद हम वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे और USB केबल को कनेक्ट कर देंगे। ये दोनों बटन्स आपने प्रेस करके रखने हैं और थोड़ी देर इंतज़ार करना है। थोड़ी देर बाद हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करेंगे, यानी वॉल्यूम अप को दबा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो फिर हम आ जाएंगे डिवाइस अनलॉक मोड में। तो यहाँ पे लिखा है अनलॉक बूट लोडर, जिसके लिए हमें वॉल्यूम अप को प्रेस करना होगा। तो मैं वॉल्यूम अप को प्रेस करता हूँ तो मेरे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। अब हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को। तो हमारा सारा डाटा डिलीट भी हो चुका है। हमारे पास ये ऑप्शन आना शुरू हो गया है, जिसके लिए हम पावर बटन को प्रेस करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हमारा फ़ोन रीसेट हुआ है और इसे ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम अपने फ़ोन की सेटिंग कर लेंगे। तो फ़ोन की सेटिंग कर लेने के बाद अब हम अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। तो फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद अब हम आएंगे यहाँ अबाउट में, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, बिल्ड नंबर को टैप करेंगे 5 मरतबा तेज़ से, फिर बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे और नीचे डेवलपर ऑप्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन है जो कि ब्लैंक हो चुका है। उसके नीचे हमारे पास लिखा हुआ है बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। तो अब हम अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम सबसे पहले अपने फ़ोन के लिए रूट फाइल बनाएंगे। तो रूट फाइल बनाने के लिए हमें अपने फ़ोन का फर्मवेयर डाउनलोड करना होगा। तो फर्मवेयर हम अपने फ़ोन के लिए किस तरह से डाउनलोड करेंगे? सबसे पहले तो हमें अपने फ़ोन का मॉडल नंबर चेक करना होगा, जो आपको अबाउट में मिल जाएगा। तो यहाँ अबाउट में हमारे पास इस फ़ोन का मॉडल नंबर है जो कि है SM A042F। तो हमारे फ़ोन का मॉडल नंबर है A042F। उसके बाद स्लैश है, स्लैश के बाद जो आ रहा है DS मतलब डुअल सिम है, उसको आप इग्नोर कर दें। आप बस इस बात का ख्याल रखें कि हमारे फ़ोन का जो मॉडल नंबर ये लिखा हुआ है A042F, इसे नोट कर लें। मेरे फ़ोन का मॉडल नंबर A042F है। आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर नोट करना है। इस मॉडल नंबर को नोट करें और अपने लैपटॉप में आ जाएं। तो यहाँ लैपटॉप में ये वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पे यहाँ सर्च वाले सेक्शन में हमें अपने फ़ोन का मॉडल नंबर सर्च करना है। तो जो मेरे फ़ोन का मॉडल नंबर था वो था A042F और मैं अपने फ़ोन का मॉडल नंबर लिखूंगा। आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर लिखना है और इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद हम नीचे आएंगे और हमारे पास नीचे कुछ फर्मवेयर्स होंगे। इनमें से हमें वो वाला फर्मवेयर डाउनलोड करना है जो हमारे फ़ोन के लिए कंपैटिबल है। उसके लिए हम यहाँ सर्च फर्मवेयर वाले सेक्शन के अंदर अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन टाइप करेंगे। तो फ़ोन का बेसबैंड वर्जन आप किस तरह से चेक कर सकते हैं? यहाँ अबाउट में ही नीचे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है, इसमें जाएं तो यहाँ पे हमारे पास बेसबैंड वर्जन आ गया। इस बेसबैंड वर्जन को हम कॉपी करेंगे और वहाँ सर्च फर्मवेयर वाले सेक्शन में पेस्ट करेंगे। तो ये बेसबैंड वर्जन यहाँ मैंने टाइप किया, मेरे पास कुछ फर्मवेयर्स आ चुके हैं। अक्सर केसेस में ऐसा भी होता है कि आपके बेसबैंड वर्जन टाइप करने के बाद यहाँ कोई फर्मवेयर नहीं आता। इस सूरत में आप अपने फ़ोन के बिल्ड नंबर के आखिरी 13 कैरेक्टर्स टाइप करें।
तो बोल्ड नंबर आपको यहाँ नीचे ही मिल जाएगा। इसके जो आखिरी 13 करैक्टर्स हैं जो कि शुरू हो रहे हैं हमारे मॉडल नंबर से, जो मॉडल नंबर है हमारा A042F, और यहाँ से लेकर हम एंड तक अपने फ़ोन का बोल्ड नंबर टाइप करेंगे वहाँ पर। अगर हमें बेसबैंड वर्जन टाइप करने के बाद कोई मॉडल नंबर नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे बोल्ड नंबर टाइप करके आपको दिखाता हूँ। बोल्ड नंबर के लास्ट 13 करैक्टर्स आपने टाइप करने हैं। तो जब मैंने अपने फ़ोन का बोल्ड नंबर टाइप किया तो मेरे पास फर्मवेयर्स आ गए। तो अगर आपके पास बेसबैंड वर्जन टाइप करने के बाद फर्मवेयर नहीं आते तो अपने बोल्ड नंबर के आखिरी 13 करैक्टर्स टाइप करें। तो इन फर्मवेयर में से कोई भी फर्मवेयर हम डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये सारे फर्मवेयर हमारे मोबाइल फ़ोन के लिए कंपैटिबल है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फर्मवेयर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, जहाँ से आपका दिल करता है आप डाउनलोड कर लें। अगर सर्वर 1 काम नहीं कर रहा तो सर्वर 2 से डाउनलोड कर लें। मैं सर्वर 1 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे मैं क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लूँगा। तो इस तरह से आप आसानी से इस फर्मवेयर को डाउनलोड कर लें। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जो फर्मवेयर आप डाउनलोड करेंगे वो आपके फ़ोन के लिए कंपैटिबल हो, नहीं तो आपका फ़ोन स्टक हो जाएगा। तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया है, मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। तो जब आप अपने फ़ोन के लिए फर्मवेयर को डाउनलोड करेंगे तो वो इस तरह से होगा। और उसके बाद कुछ और लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कि रूट को चेक करने के लिए मजिस्ट KPK जिसका वर्जन है 27.0। ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर इससे भी लेटेस्ट आपको मिलता है डाउनलोड करने के लिए तो वो कर लें। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे लेटेस्ट वर्जन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी। जब वहाँ पे इनका लेटेस्ट वर्जन आएगा तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। उसके बाद ओडिन है, इसे भी हमने डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो फर्मवेयर डाउनलोड किया था उससे आपने एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने इसे पहले से एक्सट्रैक्ट किया है, ये रहा। इसके अंदर ये सारी फाइल्स होंगी और इन फाइल्स में से हमें AP की फ़ाइल जो मिलेगी इस फाइल को हम कॉपी कर लेंगे। तो अब हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से और अलाउ कर देंगे। तो ये जो AP की फ़ाइल है इसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में पेस्ट करेंगे। तो हम चले जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में और ये रहा इंटरनल स्टोरेज और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। यानी AP की फ़ाइल जो कि फर्मवेयर में से हमें मिली थी उसको ट्रांसफ़र करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। तो जैसे ही फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ पे हम वापस जाएंगे जहाँ पे हमने इन फाइल्स को डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पर जो मजिस्ट KPK है इसको हम कॉपी करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन में इसे पेस्ट कर देंगे। इन दोनों फाइल्स को हमने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है। अब हम बैक आ जाएंगे। तो जैसे ही हम ये दोनों फाइल्स अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देंगे, मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर दें और अब हम जाएंगे माई फाइल्स में मजिस्ट KPK जो हमने ट्रांसफ़र किया था उससे इंस्टॉल करेंगे। इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे और एसेंशियल को हम ऑल पे कर देंगे और नीचे आएंगे, हमारे पास ये आ गया मजिस्ट और इसको हम कर देते हैं इंस्टॉल। तो इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करें और यहाँ हम इंस्टॉल पे जाएंगे और हमारे पास यहाँ होगा सेलेक्ट एंड पैच ए फाइल, इसे सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास माई फाइल्स ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ 3 लाइंस में जाएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे आएंगे और ये रही AP की फ़ाइल जो हमने ट्रांसफ़र की थी अपने मोबाइल फ़ोन में। इस AP की फ़ाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लेट्स गो पे जाएंगे और हमारे पास यहाँ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ये डन हो जाएगा इसे सेव कर लें और बैक आ जाएं और फिर से कनेक्ट कर लें अपने फ़ोन को लैपटॉप से और लैपटॉप में आ जाएं। तो अब हम जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में जो कि हमने कनेक्ट किया है उसकी इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड नाम का फोल्डर है, इसे खोलेंगे। तो यहाँ पे इसने हमें एक नई फ़ाइल बनाकर दे दी मजिस्ट पैच नाम की। इस फाइल को हम करेंगे कॉपी और बैक आएंगे और जहाँ पे हमने इस फर्मवेयर को डाउनलोड किया था जो कि ये है, इसमें ये सारी फाइल्स हैं, इस फोल्डर के अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ये फाइल यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी हम बैक आएंगे और जो ओडिन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस ओडिन को खोल लें, ओके करें। तो ये ओडिन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। हम जाएंगे AP में और AP में हम उसी लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने इन फाइल्स को डाउनलोड करके रखा है। यहाँ से आप उस फोल्डर में चले जाएं। तो ये रहा हमारा फर्मवेयर और इसमें ये फाइल भी हमने जो ट्रांसफ़र की थी जो कि मजिस्ट पैच नाम की फ़ाइल थी, इस फाइल को हम डबल क्लिक करके यहाँ AP वाली जगह पे अटैच कर देंगे। उसके बाद हम नीचे CP पे क्लिक करेंगे और इन फाइल्स में से जो CP की फ़ाइल होगी इसे डबल क्लिक करके यहाँ अटैच कर देंगे। फिर CSC में जाएंगे और CSC वाली फ़ाइल को यहाँ अटैच कर देंगे।
फिर हम जाएंगे BL में और BL वाली फ़ाइल को यहाँ अटैच कर देंगे। ये सारी फाइल्स अपनी जगह पे अटैच करनी है, लेकिन बस AP वाली फ़ाइल की जगह पे हमें मजिस्क पैच नाम की फ़ाइल अटैच करनी है जो हमने ट्रांसफ़र की थी अपने मोबाइल फ़ोन में से। ये फाइल्स यहाँ पे अटैच करने के बाद हम ऑप्शंस में जाएंगे, ऑटो रिबूट को अनचेक कर देंगे, वापस लॉग में आएंगे। तो अब हम अपने फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेकर जाएंगे, जिसके लिए हम करेंगे फ़ोन को पावर ऑफ। फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद हम वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे और USB केबल को कनेक्ट कर देंगे। ये USB केबल हमारे लैपटॉप से कनेक्ट होनी चाहिए। थोड़ी देर में हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम अप को प्रेस करके छोड़ दें, हमारा फ़ोन चला जाएगा डाउनलोड मोड में। अब हम आएंगे अपने लैपटॉप में। तो यहाँ लैपटॉप में ओडिन में आप देख सकते हैं इसने हमारे फ़ोन को डिटेक्ट कर लिया है। अगर ओडिन आपके फ़ोन को डिटेक्ट नहीं करता, ये वाला ऑप्शन नहीं आता, तो आप सैमसंग के ड्राइवर्स इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप में, तो फिर ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि हमारे लैपटॉप के अंदर सैमसंग के ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं। अब मैं यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करके इससे इन फाइल्स के साथ फ्लैश कर दूंगा। इससे फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ही ये पास हो जाएगा, अब हम अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर जाएंगे फर्स्ट बूट से पहले, यानी कि फ़र्स्ट टाइम जब फ़ोन बूट करता है उससे पहले हम अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर जाएंगे और उससे रीसेट करेंगे, जिसके लिए हम वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही फ़ोन ऑफ हो जाएगा हम दोनों बटन को छोड़ देंगे, फिर वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा हम पावर बटन को छोड़ देंगे, लेकिन वॉल्यूम अप को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाता। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो पहले मैं वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को प्रेस करूँगा और अब थोड़ी ही देर में हमारा फ़ोन हो जाएगा ऑफ। तो जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा दोनों बटन्स को छोड़कर फिर वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर दें, और जैसे ही हमारा फ़ोन ऑन होगा हम पावर बटन को छोड़ देंगे और हम बूट लोडर अनलॉक लोगो वाले पे आ जाएंगे। हम यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करके देखेंगे क्या ये कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो हम वॉल्यूम अप को छोड़ देंगे, और जैसे ही हम वॉल्यूम अप को छोड़ेंगे हम फिर से वॉल्यूम अप को प्रेस कर देंगे, यानी वॉल्यूम अप को छोड़कर बूट लोडर अनलॉक वाले लोगों से होकर गुजर जाएंगे। तो फिर से हम वॉल्यूम अप को प्रेस कर देंगे, फिर से हमारा फ़ोन ऑन हुआ है, फिर से हम आ गए यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वॉल्यूम अप को छोड़ देंगे ताकि ये कंटिन्यू हो सके। तो फिर जैसे ही ये कंटिन्यू होगा फिर से हम वॉल्यूम अप को प्रेस कर लेंगे। तो अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि क्या हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हमारा फ़ोन फिर से रीस्टार्ट हुआ है और फिर से हम आ चुके हैं यहाँ बूट लोडर अनलॉक वाले लोगों पे। तो अब हम थोड़ी देर के बाद फिर से वॉल्यूम अप बटन को छोड़ देंगे और फिर से हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, और अब हम वॉल्यूम अप को प्रेस नहीं करेंगे और देखेंगे क्या ये रिकवरी मोड में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये फ़ोन रिकवरी मोड में चला गया है। इस तरह से आप अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर जाएं फर्स्ट बूट से पहले। तो मेरे यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, हो सकता है आपके ज़्यादा भी हों, लेकिन एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है फैक्ट्री डाटा रीसेट वाला। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके और पावर बटन को प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लें, और फिर नीचे आए वॉल्यूम डाउन से फिर से पावर बटन दबाकर अपने फ़ोन को रीसेट कर लें। तो हमारा फ़ोन रीसेट हो चुका है। तो जैसे ही हमारा फ़ोन रीसेट होगा तो अब इसे ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ही हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा अब हम अपने फ़ोन की सेटिंग कर लेंगे। तो फ़ोन की सेटिंग कर लेने के बाद अब हम फिर से अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे वाईफाई से। फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद अब हम अपने फ़ोन में मजिस्क APK और रूट चेकर को इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन को लैपटॉप से और इसको अलाउ कर देते हैं। तो लैपटॉप में आ जाते हैं, इसे कर देते हैं एग्ज़िट और बैक आते हैं, फिर से बैक आते हैं। ये रहा रूट चेकर और मजिस्क APK, इन दोनों को हम कॉपी करते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं, तो हम अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे मजिस्क को। माई फाइल्स में जाएंगे, इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे, यहाँ एसेंशियल को हम ऑल पे कर देंगे और नीचे आएंगे, ये रहा मजिस्क APK, इसको हम करेंगे इंस्टॉल। अब हम करेंगे इसे ओपन, इसे अलाउ कर देंगे और इसे कैंसिल कर देंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल के बाद हमारे मजिस का वर्जन लिखा आ रहा है जो कि 27.0 है, जो हमने इंस्टॉल किया है अपने फ़ोन में। और सेटिंग्स में जाकर सुपर यूज़र के फीचर्स भी हमारे पास आ चुके हैं। अब हम रूट चेकर को इंस्टॉल करके चेक करते हैं फ़ोन को कि क्या ये फ़ोन रूट हुआ है या नहीं हुआ। तो हम करते हैं रूट चेकर को इंस्टॉल जो हमने ट्रांसफ़र किया था। इसे ओपन करते हैं, अलाउ कर देते हैं, गेट एग्री करते हैं और गेट स्टार्टेड। तो अब हम यहाँ टैप करते हैं वेरीफाई रूट पे, तो इसे ग्रांट कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन रूट हो चुका है एंड्रॉयड 14 वर्जन में। तो ये है सैमसंग का A04e और इसको हमने कर लिया है रूट एंड्रॉयड 14 में। इसे एंड्रॉयड 13 में भी आप सेम मेथड के थ्रू रूट कर सकते हो। बस फ़र्क ये है कि मैंने एंड्रॉयड 14 को रूट किया है, आप एंड्रॉयड 13 को भी रूट कर सकते हो। तो गाइज ये थी फिर हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रूट किया सैमसंग के A04e को। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।